एक दिन इतने बड़े आचार्य को देखने एक महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा साधु चला और महाराज कुंडलपुर में थे, मैं साथ में था। भगवान आचार्य श्री बड़े बाबा के दर्शन करके रास्ते में बोले मेरा मन अब यहीं कर रहा, मैं यहीं बैठता हूँ, मेरे लिए पाटा और धर्म ध्यान दीपक आदि थी वो भेज देना। तो एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था, हम दो तीन थे भी और चलेगा उनके कर्म से। अब चाहे उनके अच्छे कर्म मानो चाहे बुरे कर्म मानो, इतनी बड़ी शक्ति दर्शन करने आ रही है। उस समय आचार्य और वो बड़ी कल्पना करके बस सज धज के आए थे, बहुत जम के। इतना बड़ा आचार्य जैनियों का, पहले तो बॉडी गार्ड मिलेंगे, ब्लैक कमांडो मिलेंगे और बड़ा सिंहासन होगा, चवर ढल रहे होंगे, सिंहासन सोने का होगा, जो उन्होंने बाद में बताया था। बोले हम ये सब कल्पनाएं कर रहे थे, इतना बड़ा आचार्य के पास सोने का छत्र होगा, कमंडल होगा, पता नहीं क्या क्या वैभव। जैनियों का इतना बड़ा गुरु है और जैनी तो गरीब तो है नहीं, ओहो क्या होगा, ये सब कल्पना। और मालूम जब आचार्य श्री के पास पहुंचे, आचार्य श्री एक लाल पट्टी थी अंदर के बाहर, निखन्नी उस पट्टी पर बैठे हुए थे अकेले। बोले आचार्य विद्यासागर कहाँ है? बोले यही है। बोले ये बताओ, दो चेले थे, वे ही भगा दिए। आचार्य श्री के पुण्य ने कहा होगा इन चेलों को भी भगाओ और आज दिखाओ दुनिया को कि सच्चा बादशाह दुनिया का कौन होता है। सच्चा बादशाह सिंहासन से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह सोने चांदी से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह चेले चपाटों से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह बॉडी गार्डों से नहीं हो जाता है। सच्चा बादशाह होता है निरी और वीतराग चर्या से हो जाता है। जैन दर्शन का नीचे देख कर दंग रह गए। आप हैं आचार्य विद्यासागर विश्ववंदनी, एक बॉडी गार्ड नहीं, एक चेले चपाटे नहीं, अकेले बैठे और अकेले आचार्य श्री बैठे, बिल्कुल जमीन पर, पाटा भी नहीं था, यूं जमीन पर बैठ गए। आप विश्ववंदनी होकर जमीन पर बैठे। वो ऐसा झुका, पीछे से हम लोग तुरंत पहुंच गए थे, हमने तो उसको साष्टांग करते नमस्कार देखा। बोले सुना था कि दुनिया में भगवान है, हुआ था, लेकिन आज मैंने साक्षात दर्शन कर लिए भगवान, साक्षात। उसके शब्द थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसी होती है साधुचर्या, ये होता है, तो ये होता है।